गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी में 12th क्लास में हम बेसिक कुछ बातें आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमें लेसन में भी आगे हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, एक शब्द जीवन यानी लाइफ। जीवन यानी लाइफ का मतलब होता है कि पदार्थ के संगठन की ऐसी दशा जिसमें वो समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। यानी कि अगर ये पदार्थ है और इसके अंदर अगर कोई जैविक क्रियाएं संपन्न हो जाती है तो उस कंडीशन को, उस दशा को हम जीवन कहते हैं। यानी पदार्थ के संगठन की ऐसी दशा जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न हो सके। तो पदार्थ के संगठन की ऐसी दशा जिसमें समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न हो सके उसे हम बोलेंगे जीवन। यानी अगर ये मार्कर पेन है जो कि एक निर्जीव वस्तु है, अगर इसमें जैविक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं तो इस स्थिति को हम बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे जीवन। और जीवन से रिलेटेड एक शब्द और है जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पान। बच्चों, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, जो अवधि होती है, उसे बोलते हैं जीवन काल। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को बोलेंगे जीवन काल। और ये प्रत्येक जीव का जो जीवन काल है निश्चित होता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल निश्चित होता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल होता है 60 से 100 वर्ष। जीवन काल कंप्लीट होने के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है, और अगर इसी तरह से जीव की मृत्यु होती रही तो जीव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो जाति विलुप्त हो जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए जीवों के अंदर एक क्षमता पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे इसमें 12th में लेसन्स हैं, पादपों में प्रजनन और जंतुओं में प्रजनन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रजनन क्या है। जीवों में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता जिससे वे अपने समान संतति जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपने समान संतति जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? जनन या प्रजनन बोलते हैं। और प्रजनन जीव क्यों करता है? आखिर प्रजनन जीव क्यों करता है? तो इसका आंसर ये है कि प्रत्येक जीव का जो जीवन काल है निश्चित होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव क्या करता है? प्रजनन करता है। तो जीव प्रजनन क्यों करेगा? अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे नीम का पेड़ है, अगर उससे नए नीम के पेड़ नहीं बनेंगे, नए पौधे नहीं बनेंगे तो नीम की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो ये तो प्रजनन की परिभाषा हो गई। अब हम प्रजनन को आगे जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रजनन जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेकंड लैंगिक जनन,
यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतनी बात करेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है। अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक का मतलब होता है कि बिना संयोग के, इसमें जो जीव बनते हैं संतति जीव, वो बिना संयोग के बनते हैं। यानी कि एक ये जीव है, अगर इसी से ये दो जीव बन जाते हैं तो कोई कैसा संयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए ये अलैंगिक जनन है। दूसरी तरफ अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो दो जीव परस्पर संयोग करके और नए जीव का निर्माण करते हैं। तो जिसमें संयोग होता है वो लैंगिक जनन, जिसमें संयोग नहीं होता है वो अलैंगिक जनन। सबसे मेन और मुख्य अंतर ये है दोनों में। और देखें तो अलैंगिक जनन में प्राय एक ही जीव भाग लेता है जनन में, और लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में संततियां असीमित संख्या में उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन में संततियां सीमित संख्या में उत्पन्न होती हैं। अलैंगिक जनन से जो संतति जीव बनते हैं वो हूबहू यानी आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से अपने जनकों के समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में इन जीवों में नए गुण आ जाने के कारण ये हूबहू समान नहीं होते, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन में नए गुणों का समावेश नहीं होता है, इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ अंतर है लैंगिक और अलैंगिक जनन में, इनको हम एक एक करके विस्तार से अगली कक्षाओं में, अगली अपनी जो क्लासेज होगी उनमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें यही ध्यान रखना है कि जनन का मतलब होता है अपने समान संतति जीव उत्पन्न करना, और दो प्रकार का ये मुख्य रूप से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। संयोग हो रहा है तो लैंगिक, संयोग नहीं हो रहा है तो अलैंगिक। तो बच्चों अभी अपनी जो क्लासेज जब तक रेगुलर ऑफलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन में ही आप बेसिक इस तरह से अपना जारी रखें, और ये आपको आगे काम आने वाला है।